हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों। मार्केट में कुछ इस वक्त खास हो नहीं रहा है, बहुत ही बोरिंग मार्केट हो गया है और टर्नओवर वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया है, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे एफएनओ मार्केट हो। तो अभी कुछ दिन हम मार्केट की बात नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग होता है तो मैं ज़रूर अपडेट आपके पास लेकर आऊँगा। तो आज इस वीडियो में हम एक खास स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिटेल का बहुत ही फेवरेट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रिटेल के खास फेवरेट बन जाते हैं। तो अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं तो यस बैंक, टाटा पावर, वरुण बेवरेजेस, सीडीएसएल, सुज़लॉन और आईआरसीटीसी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये स्टॉक्स रिटेल के फेवरेट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाई जाती है जो उनको बहुत अपील करती है और वो कहानी बहुत सिंपल होती है, तो उनके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाती है। तो आईआरसीटीसी ही भी एक ऐसा स्टॉक है जिसके इर्द गिर्द एक कहानी बुनी गई और वो रिटेल को समझाई गई। तो वो कहानी क्या है? कहानी सिंपल है कि अरे ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, यहाँ पे तो इनका मोनोपोली है और हमारे इंडियन रेल इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, तो जब भी टिकट कटेगा तो इनको प्रॉफिट आएगा। साथ ही ये ट्रेन में खाना बेचते हैं, पानी बेचते हैं, तो भाई ये कंपनी तो ग्रो करेगी। तो इस कहानी को उन्हें समझाया गया और इसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा रिटेल के लोगों ने इस पर पोजीशन बनाई। अब देखिए, कहानी तो अच्छी है, सिंपल भी है, लेकिन ये कहानी काम नहीं कर रही है। पिछले 3 साल से अगर हम स्टॉक का CAGR देखें तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न बनता है। अगर हम पिछले 1 साल में भी देखें जहाँ पर मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दिया तो ये स्टॉक 12% डाउन है, ऑल टाइम हाई से 30% गिर चुका है। और अब बजट आने वाला है तो अब काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इस बात से पे एक्साइटेड होंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ दिया जाएगा जिससे इन स्टॉक्स में फ़ायदा आएगा। तो इन सब का क्या ट्रुथ है, कितना इन कहानी पर हम विश्वास करें और क्या हम इस वक्त इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, या अगर हमने पोजीशन बनाई है तो इसमें हमें सेल कर देना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो लोगों को ये समझाया गया कि ये तो मोनोपोली स्टॉक है, तो इसमें हमें पैसे बनेंगे, हम इसमें पोजीशन बनाएंगे तो इनके सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये उनको समझाया गया। तो क्या है इसकी हकीकत? देखिए, बात तो सही है कि टिकटिंग सिस्टम में इनका मोनोपोली है और टिकटिंग सिस्टम से ही इनका मेजर रेवेन्यू आता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टिकटिंग सिस्टम से बना लेंगे। एक लिमिट से ज़्यादा ये अपने मार्जिन बना नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मिडिल क्लास लोग ट्रैवल करते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रंट पे भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते कि भैया जितने लोग रखे हैं उसके आधे लोगों में ही काम कर लें। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है कि ये अपना वहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। मोनोपोली की वजह से बहुत ज़्यादा सेल बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, आप देखिए, मोनोपोली है ठीक है, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी तो रेल पैसेंजर्स पे ही है ना। तो जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे? तो क्या है सीन आगे रेलवे पैसेंजर का, कितने लोग अभी कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो मोनोपोली फैक्टर है जिसकी वजह से इसमें पोजीशन लोग बना रहे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर ये प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी होती, वहाँ पर मोनोपोली होती, तो हम कह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको जो प्रॉफिट कमाने की अनलिमिटेड छूट होती है। दूसरा जो कहानी का एलिमेंट है वो है कि बहुत ज़्यादा इसमें तो प्रॉफिट होगा क्योंकि इनकी मोनोपोली है। देखिए, एक टाइम था कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। 2022 से 2024 में इसका 33% का CAGR था और उस वक्त ही इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन आपको पता है दोस्तों, इस साल आधे साल का इनका किस रफ्तार से इनके प्रॉफिट्स ग्रो किए? मात्र 6%। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स इनके अब उस रफ्तार से ग्रो नहीं करे, इसीलिए 3 साल से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। और देखिए दोस्तों, हमेशा पास्ट का परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए, उससे एक ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है, लेकिन वो सिर्फ कहानी का 40-50% होता है। आपको फ्यूचर भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके से रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट करके एनालाइज आपको करना चाहिए, और ये एक उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तीसरा जो कहानी का एलिमेंट जो उनको समझाया गया कि भाई मोनोपोली है तो टिकटिंग तो बढ़ेगी ही, और टिकटिंग बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और इनके जो जो खाना पीना वो सब से रेवेन्यू आता है वो भी बढ़ेगा। तो देखिए, टिकटिंग अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखें
तो ट्रैवल ट्रेन का कम हो रहा है। अगर इस साल में हम देखें आधे साल में तो 5% का ही जो इनका पैसेंजर ग्रोथ हुआ है। तो पैसेंजर ग्रोथ कम हो रहा है, लोग ट्रेन्स में कम ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेन्स में कटौती भी की गई है। अगर मैं दिल्ली कोलकाता की ही बात करूं तो पहले इतनी ट्रेन्स होती थी और आजकल बहुत हैंडफुल ही ट्रेन होती है। तो ट्रेन्स कम हो रही हैं, लोग उसमें कतरा रहे हैं ट्रैवल करने से। एक्सीडेंट्स भी देखिए हो रहे हैं, ये एक हकीकत है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। और इसके पीछे क्या कारण है नहीं है वो मैं उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा लोगों में एक हेजिटेशन है ट्रेन ट्रैवल को लेके, और तभी हम ट्रैवल करना चाहते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग फ्लाइट्स में अब ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये सिनेरियो बदल सकता है अगर गली गली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाए, होपफुली जल्दी चलेंगी, तो शायद इनके फॉर्च्यून बदल जाए। अब चौथा जो कहानी का एलिमेंट इनको बताया गया कि भाई एंसिलरी इनकम्स, जो टिकटिंग के अलावा दूसरे इनकम है, उसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरी इनकम क्या है इनकी? एक तो देखिए वो रेल नीर बेचते हैं, पानी बेचते हैं। इसके अलावा वो उनकी ईटरीज चलती है, IRCTC की कैंटीन्स चलती हैं, और थोड़ा ये टूर्स एंड टूरिज़्म, वो होटल वोटल वो सब भी करते हैं। तो देखिए 80% रेवेन्यू इनका टिकटिंग से आता है, 20% यहाँ से आता है। और अगर आप देखिए तो वहाँ पर मार्जिन कितना है, जो नॉन टिकटिंग बिजनेस है, एंसिलरी बिजनेस जिसे कहा जाता है, तो वहाँ का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 15% के मार्जिन पर ये काम कर रहे हैं। तो ना तो वहाँ ग्रोथ हो रही है, ना वहाँ बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, तो इसलिए उसका भी कोई खास फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या वो पानी के अलावा और चीज़ें बेचेंगे, क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल देंगे ट्रेन में? और ट्रेन में हम जानते हैं दोस्तों, गरीब मिडिल क्लास लोग ही ट्रैवल करते हैं, और वो कभी भी एयरपोर्ट में जो वो 400 रुपये का समोसा बिकता है, शायद ही रेलवे स्टेशन पर हमें देखने को मिले। इनफैक्ट अभी मैं रेलवे स्टेशन पे कुछ दिन पहले मेरे को जाना पड़ा था, और आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा था कि आप ढंग से पेट भर के कुछ खा लो। तो वो वहाँ पर भी फ़िलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशंस के फ्रंट पर क्या है, क्या अभी इतने गिरावट के बाद स्टॉक चीप हो गया? देखिए, जब ये 33% के CAGR से कंपनी ग्रो कर रही थी 2022 से 2024, तो उस वक्त इनकी वैल्यूएशन 100 PE हो गई थी। ग्रोथ था और लोगों को कहानी बताई गई तो लोगों ने जम के खरीदा, तो PE 150 के पार चला गया, जो कि कभी भी रीजनेबल नहीं होता है, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना हाई PE तभी दिया जाए जब उतना, कम से कम उतना ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो 150 PE दे रहे हैं तो कम से कम 150% का ग्रोथ तो दिखे। तो 30% के ग्रोथ में 150% का 150 PE देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, अब 782 रुपये का स्टॉक आ गया है, ठीक है, और आप देखिए अब 48 PE पर स्टॉक चल रहा है। तो इवन दिस इज नॉट चीप। आप 6% के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं आपके प्रॉफिट्स, और अब 48 PE किस मुंह से क्लेम कर रहे हैं? तो अभी भी ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है हमारी नज़र में। तो इसमें कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज़ आवर रेटिंग? आवर रेटिंग इज सेल। ये स्टॉक को हमें पोर्टफोलियो में फ़िलहाल, अगर हम होल्ड कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में हैं, तो हमें एग्जिट का सोचना चाहिए। अगर हम लॉस में हैं तो कोई भी रैली हमें मिलती है तो हमें इससे निकलने का सोचना चाहिए। अब इस स्टॉक में मैं जब तक एंट्री करने का नहीं सोचूंगा जब तक मुझे नए पैसेंजर में इंक्रीज़ होता हुआ नहीं दिखेगा। जब मुझे दिखेगा कि नहीं, पैसेंजर्स वापस से ट्रेन की तरफ आ रहे हैं, रेल पैसेंजर 20, 30, 40% से ग्रो कर रहा है, नए नए ट्रेन्स ऐड हो रही हैं, तब जो है यहाँ पे सीन बनेगा कि हम इस प्राइस पर एंट्री कर लें। लेकिन जब वो ऐसा होगा उससे पहले ही शेयर प्राइस में रिवर्सल भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो रेल पैसेंजर्स पे वॉच रखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब आगे बजट आने वाला है, बजट में हमें देखना है कि रेल बजट में क्या होता है। क्या वो नए नए ट्रेन्स बहुत सारे, जैसे पहले के ज़माने में होता था, नए नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या ट्रेन पैसेंजर्स को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करिए? तो और साथ में हमें ये देखना है कि फ़्लाइट के पैसेंजर्स के फ्रंट पर क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से कम होएंगे। तो
जब तक पैसेंजर नहीं बढ़ेंगे, जब तक नई ट्रेन्स नहीं बनेंगी, तब तक हम इसमें बाय करने का हमें नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल इस लेवल पर भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस स्टॉक को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? आप बाय करेंगे या सेल करेंगे? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।